दोस्तों कोचिंग के लिए बहुत दूर दूर आपके बच्चे जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं देखने आए हैं नालंदा डालनवास में। स्टाफ भी है, बच्चे भी हैं और पीछे आप देख सकते हैं भव्य बिल्डिंग बन के तैयार है। बहुत दूर कोटा, सिक्कर, दिल्ली बच्चे जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो 100% रिजल्ट देते हैं। अभी जो रिजल्ट IIT JEE का आया उसमें बहुत अच्छा इनका रहा है। बच्चे आपके सामने हैं, 11वीं 12वीं जो कोचिंग यहाँ पे चल रही है उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं और किस लेवल का यहाँ पे पढ़ाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है। तो कोचिंग यहीं करते हैं आप? हाँ। करवाते हैं? यस। स्पेशलिस्ट टीचर हैं कोचिंग के लिए? यस। किस चीज की कोचिंग करवाते हैं? JEE एंड नीट। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए? मेरे को यहाँ पढ़ते हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कैसा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जैसे क्या क्या बताओगे, क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे को यहाँ सबसे अच्छा लगता है कि जैसे हम टीचर्स हैं, उनसे अगर कुछ पूछते हैं ना तो वो हमें जल्दी से जवाब दे देते, मतलब इग्नोर नहीं करते हमारी। जैसे कि जो भी डाउट, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो डाउट हम पूछ रहे हैं जैसे कि सिर्फ किताबों का, मतलब भाई हमने उनसे बुक का क्वेश्चन पूछा नहीं, बाहर अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हर तरीके से हम उनसे फैमिलियर है। मतलब कहीं मना नहीं करते? नहीं। कि बेटा ये तो मेरे को नहीं पता। नहीं। कोचिंग अच्छी हो सकती है। हाँ। सीनियर्स का रिजल्ट रहा, उसको देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। हाँ। 100% रिजल्ट है? यस। पक्का आपका भी हो जाएगा? यस। विश्वास है? यस। मतलब इतनी अच्छी कोचिंग करवाते हैं? यस। आपका क्या नाम है? अंशु। अच्छा, तो कौन सी क्लास में आप? मैं 11th कोचिंग में। अच्छा, तो अभी नई कोचिंग स्टार्ट हुई है? यस सर। क्या कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ के फैकल्टीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हर सब्जेक्ट में मतलब लाइक वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाता है। आपसे इतने फेमिलियर हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं सारे टीचर्स। आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा। आप क्लास में बैठो तो आप एकदम फ्रैंकली मतलब पढ़ाई कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। ऐसा नहीं लगता कि आप डर रहे हो, टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो नहीं बता रहे। मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। अच्छा, बाहर बच्चे बहुत से जाते हैं, कोटा, सिक्कर मशहूर है, दिल्ली बहुत सी जगह जाते हैं, उनमें और यहाँ रहने में क्या डिफरेंस लगता है? वहाँ पर ये डिफरेंस है कि आप एक तो अपने फैमिली से दूर रहते हो। सेकंड ये होता है कि आपका वहाँ पे पीयर प्रेशर पड़ रहा है। आप दूसरे को देख रहे हो कि दूसरा आगे बढ़ रहा है तो आप एक जगह डिमोटिवेट हो जाते हो। बट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। आपको यहाँ पर फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है, टीचर्स का भी सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे वो उतना डिप्रेशन नहीं होता है बच्चे को और बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। इशू होता है तो उसको कितना समय लगता है रिजॉल्व होने में? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आज पढ़ाया गया तो आप कल आकर पूछ लोगे तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा इंस्टेंटली। पेरेंट्स कैसे क्या कुछ कहते हैं भाई पढ़ाई को लेके? पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी कोचिंग है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? नहीं है। अच्छा लगता है रियल में? सच में जो बहुत बच्चा अच्छा बाहर लगता है जाना सर। चाहता है कोटा सिक्कर, उसे क्या कहोगे? पहले तो वो यहाँ पर आकर देखें, यहाँ पर डेफिनेटली उसका मन लग ही जाएगा। लग जाएगा? यस सर। तो ऐसा है आप लोगों का मन? हम तो यहीं पर पढ़ेंगे सर। यहीं पे पढ़ेंगे? यस सर। अरे वाह। आपका क्या नाम है? दिव्या। अच्छा, तो क्या कहोगे नालंदा के बारे में? जितनी तारीफ करी उतनी कम है। तारीफ करे उतनी कम है, क्यों? मतलब टीचर्स, डिसिप्लिन, स्कूल की हर चीज जो हर सभी स्कूल्स में होती है वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट? हाँ। कोचिंग? कोचिंग बहुत बेस्ट है। प्रेशर कितना रहता है? प्रेशर नहीं रहता है यहाँ पे। मतलब अगर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर लगता भी है तो टीचर्स उस चीज को कम कर देते हैं। कल टेस्ट होने वाला है, कल टेस्ट होने वाला है। ये स्टार्टिंग में हुआ था पर अब टीचर्स इतने फ्रेंडली हो रखे हैं और हम मतलब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हुई है तो टेस्ट इतने हो चुके हैं तो अब टेस्ट से डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? नहीं। बच्चों को लगता तो होता है अक्सर, लेकिन अब खत्म नहीं, कर अब नहीं दिया। लगता। कैसे खत्म हुआ वो? इतनी प्रैक्टिस हुई है, इतने टेस्ट हुए हैं तो अब डेली मतलब टेस्ट की हैबिट हो गई है कि टेस्ट Habit ही होते हो हैं कि रिवीजन चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। मतलब मजा आने लग गया पढ़ाई हाँ, में? इंटरेस्ट और- बढ़ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा है। तो महिमा जी क्या बताओगे कोचिंग को लेके आप? देखो सच में इतनी प्रैक्टिस हो रही जो आपकी बहन बता हाँ, रही है? इतनी प्रैक्टिस हो रही है। जैसे अब हम 12th में हैं तो 12th का भी चल रहा है साथ साथ। जैसे JEE में तो 11th का भी आएगा। जनवरी अटेम्प्ट के लिए हमें मतलब रिवाइज भी करवा रही है 11th का स्टार्टिंग से फिर सब से। कुछ लेके चल रहे हैं एक साथ? हाँ। प्रेशर बिल? नहीं, प्रेशर नहीं है क्योंकि 11th में हमने अच्छे से पढ़ा था। घर जाके कितना देर पढ़ते हो? घर जाके ऑलमोस्ट 6 आवर्स 6 घंटे? हाँ हो जाते हैं। घर वाले ऐसा डिस्टर्ब नहीं करते हुए पढ़ाई में लग रही है? नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो हो पा रहा है। नहीं तो अगर हम सिक्कर या कोटा जाएंगे तो वहाँ पेरेंट्स से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और जैसे JEE जैसे बड़े एग्जाम के लिए इमोशनल सपोर्ट
बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंपनी का भी डर रहता है, कहीं गड़बड़ बच्चा मिल गया साथ में तो फिर हाँ, वो डर रहता है, पर खुद को कंट्रोल करना बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे जेई की तैयारी में मैं यही कहूंगी कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली का सपोर्ट और टीचर्स का यहाँ सपोर्ट। तो माइंड डाइवर्ट होता ही नहीं होगा, स्कूल में पढ़े घर चले गए, कोई समय ही नहीं मिला। नहीं, जैसे मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए पेरेंट्स है ना, टीचर्स भी ऐसे नहीं है कि पढ़ा रहे। जैसे टीचर्स को लगता है कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई कि बच्चा सैचुरेट हो चुका है, तो वो ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट का लो चाहे 1 मिनट का लो, पर वो ब्रेक लेते हैं। चाहे 2 दिन घूम के आओ। नहीं, वो हमें भी पता है कि कितना जरूरी है हमारी जर्नी में ब्रेक, तो उस हिसाब से लेते हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा है। अच्छा है, जैसे यहाँ पढ़ते पढ़ते मेरे को 12 साल हो गए, तो एक 12 साल हो गए। हाँ, मैं नर्सरी चेंज करने का मन नहीं किया? नहीं, बहुत अच्छा है स्कूल। 12 साल स्कूल चेंज करने का ही मन नहीं किया? नहीं, इतना अच्छा लग गया। हाँ। आपका क्या नाम है? नेविका। तो आप क्या कहोगे, ये तो 12 साल से पढ़ रही मैं है। भी इसी के साथ हूँ, मैं ही 12 अच्छा, साल साथ से ही हूँ। यस सर। तीनों साथी हो? हाँ। तो मन नहीं करे किया स्कूल बदलने का? नहीं, इतना अच्छा मतलब माहौल नहीं वैसे हुए? नहीं, बोर होने वाली चीज ही नहीं है। जब मन लग जाता है उस चीज में तो बोरियत कहाँ से आ जाती है। 12 साल से एक स्कूल में पढ़ रहे हो, हाँ एक ही जगह पे? हाँ। एक साल में बच्चा बोर हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोचिंग को लेके क्या कहोगे? कोचिंग यहाँ ब्रिलियंट है, मतलब सुपर्ब है। यहाँ पे हम लोग की जैसे वासिकर में क्या होता है, हम मेनली वहाँ पे जाते क्यों, पढ़ाई अच्छी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, वहाँ वो वाली हर चीज यहाँ पे है, उससे भी अच्छी है। यहाँ पे हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, टीचर्स का सपोर्ट वहाँ से अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस में 200 300 बच्चे होते हैं। यहाँ पे उस लेवल के मतलब उतने बच्चे नहीं होते, स्ट्रेंथ कम है, तो टीचर पर्टिकुलरली एक ही बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकता है, लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी नहीं। नहीं क्वालिटी है। हाँ, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है यहाँ पे। मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, बहुत अच्छा। टीचर सारे बढ़िया पढ़ा रहे हैं। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वही 12 साल से बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी तो है। इनके टीचर्स हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। क्या अच्छे। कहोगे, बच्चे 12 साल से एक जगह ही हैं, इसका मतलब कहीं तो सर देखिए, कुछ क्वालिटी तो है, क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं कोई होता। कॉम्प्रोमाइज नहीं। और अगर बात करें हमारी, तो हमें भी काफ़ी साल हो गए, जी। लगभग 20 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। तो हमने कोचिंग स्टार्ट की पिछली साल। अच्छा, तो हमारा पहला बैच निकला, तो कुछ डर तो था कि पहली पता बार नहीं, में। पहली बार है तो पता नहीं कुछ करवा पाएंगे या नहीं। लेकिन जो अब हमारे रिजल्ट रहे फर्स्ट अटेम्प्ट के, सेकंड अटेम्प्ट के, उसमें हमने 7 या 8 बच्चे हमारे पास जेई के थे, जिसमें से 4 बच्चों के हमारे 97 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल रही है। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इतना कर पा रहे हैं, तो अगले अटेम्प्ट में हम और बेटर करेंगे। मतलब अपने को हौसला मिल गया। बिल्कुल मिलेगा सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो पता नहीं था भाई हम 80 तक 85 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमारा 70% रिजल्ट अगर 97 परसेंटाइल में जा रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हमारे लिए ये बड़ी बात है। और हम पेरेंट्स बाहर जाने की सोचता है। बाहर जाते हैं सर, लेकिन जैसे कोटा सीकर की बात करें, 2-2 3-3 लाख बच्चों की स्ट्रेंथ वहाँ पे है, और उनका जब एवरेज रिजल्ट हम निकालते हैं तो हम देखते हैं वही 200-250 बच्चों की मतलब वहाँ से पॉइंट्स में रिजल्ट आता है। पॉइंट्स में रिजल्ट आता है। तो 3 लाख में से अगर 1000 बच्चे निकल रहे हैं और 7 बच्चों में से हमारे 4 बच्चों के अगर हम क्रॉस करवा पा रहे हैं, तो हम तो ये मानेंगे कि हम ठीक है, हमारी परसेंटेज अच्छी है। हाँ हो। देखिए, फैकल्टी की बात नहीं करूँगा, हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, काफ़ी साल हो गए, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं, जी। तो हमारा एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है। लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बच्चों को आप देखिए, अगर बच्चा उस लायक है तो आप भेजिए, कहीं भेजिए जहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। लेकिन अगर बच्चा एवरेज है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चे को कोटा सीकर ना भेजें, क्योंकि वहाँ पे बच्चे 98% बच्चे डाइवर्ट ही होते हैं, और जो बच्चा काम करने वाला होता है 1-2% वो कहीं भी काम कर सकते हैं, अपना रिजल्ट दे सकते हैं। मैनेजमेंट को लेके क्या? मैनेजमेंट की तरफ से सर हमारा फुल सपोर्ट हमें मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा बोला जाता है वैसा हमारे लिए अरेंजमेंट होता है, बुक्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं कंप्लीट होती हैं, नो प्रॉब्लम। रिजल्ट को लेके जो कहोगे वो करने को तैयार है। वो करने को तैयार है सर, रिजल्ट के लिए बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा काम भी है, हमारा धर्म भी है, तो उससे पीछे हटना तो मतलब गलत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। जी सर नमस्कार। नमस्कार क्या जी, पढ़ाते हैं आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता अच्छा, हूँ। आपकी तारीफ ज्यादा हो रही थी। वो तो सर बच्चे करते हैं सर, सब केमिस्ट्री टीचर बहुत, अच्छे। मुझे तो डिफिकल्ट लगती है जब मैं पढ़ता था, तो कैसे आसान बनाई आपने? वो सर जैसे रियल लाइफ से हम कोई भी सब्जेक्ट आसान बना सकते हैं, तो मेरा तो मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम सबसे पहला मोटिव यही रहता है कि किसी भी तरह से उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर दूं।
मतलब इंटरेस्ट बना दिया अपने बच्चों के पास। जी जी जी, जैसे मतलब कि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे वाई टू स्टडी, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इससे फिर वो क्या होता है कि बच्चे को थोड़े से कनेक्टिविटी मिलती है कि हाँ इस चैप्टर का यूजेस यहाँ पर है, यहाँ पर है। और उससे ऑब्वियसली नीट और जेई में क्वेश्चन भी आते हैं, जी। प्रैक्टिकल बेस्ड जो मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो लगभग उसी सेगमेंट से फिर उस सेगमेंट को हम डेवलप करते हैं, मतलब वाई टू स्टडी वाले पार्ट को इसी तरह से डेवलप करते हैं ताकि जेई वाला सिलेबस भी कवर हो और बच्चे का इंटरेस्ट भी बने, नीट वाला सिलेबस भी हो और बच्चे का इंटरेस्ट भी बने। बच्चे कैसे हैं यहाँ? बच्चे अच्छे हैं सर, मेहनती हैं। और ये एग्ज़ाम मतलब कि इस लेवल पे वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, आपको जी। पता ही है, जेई हो चाहे नीट हो, तो ऑब्वियसली बच्चा वही कामयाब होगा। देखो सारे फैक्टर ज़रूरी हैं सर, फैकल्टी भी अच्छी होनी चाहिए, बच्चा भी अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, और जो फैसिलिटी मतलब कि स्कूल की तरफ से जो मतलब कि प्रोवाइड हो रही हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। सब मिला के जब एक साथ बहुत अच्छे होते हैं तब जाके हम रिजल्ट दे पाते हैं। डबल टफ हो जाता है ये तो, फिर बोर्ड है और उसके साथ साथ अपन कर रहे हैं। नहीं मतलब कि अगर मान लो हम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बोर्ड उसके हिसाब से बोर्ड हम तैयार करवा सकते हैं बहुत जल्दी, और बच्चे अगर जेई नीट का कर लेते हैं तो उनके लिए बोर्ड इतना मतलब कि मतलब हार्ड नहीं रहता, एडवांस है। हार्ड नहीं रहता, वो बहुत इजीली कर लेते हैं। जिनके मतलब कि जेई और नीट में नंबर अच्छे आते हैं उनके बोर्ड में ऑटोमेटिक बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जा रही है, उससे कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। चेयरमैन सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ बच्चों को दिया जा रहा है। तो चेयरमैन सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि लगातार जो अच्छा रिजल्ट है और अब जिन बच्चों से बातचीत की उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते प्रदीप भाई, आपको और आपको आपके चैनल को बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप छोटे छोटे मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, उनको उठा के आम जन के पास पहुँचाते हो और एक अच्छी समाज सेवा कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से बच्चे जो क्लासरूम की पढ़ाई बोर्ड की, उसके साथ साथ टेस्ट क्वालिफाई करवा रहे हैं आप, 97 से ज़्यादा परसेंटाइल। ऐसा है प्रदीप, ये ना इस बार हमारे टोटल 14 बच्चे थे और 7 बच्चे 96 से अबव हैं। जी। और पीछे साल भर पहले एक बात आई दिमाग में कि हमारे बच्चे यहाँ से कोई कोटा, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़, कोई सीकर ऐसे जा रहे हैं। तो कुछ हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की और हमसे बात की कि क्यों ना आप भी ये काम शुरू करें। तो हमने एकेडमिक के साथ साथ एक सेक्शन ऐसा ले लिया जिसमें जेई मेन और आपका नीट और आपका एनडीए या सीए सीएस का फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह है ना, उस पर हमने काम करना शुरू किया। बच्चों ने हमारा साथ दिया और रिजल्ट्स हमें 1 साल में आने स्टार्ट हो गए। हम देख ही रहे हैं हमारे सामने क्या। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बच्चा घर में रहता है, सुबह का मम्मी से अपना खाना लेके आता है, मम्मी के साथ बात करके आ रहा है, पापा के साथ बात कर रहा है, दिन भर में अच्छा माहौल है यहाँ पे। स्टाफ का आपको पता है पिछली 20-22 साल से हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ हम स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो बड़े अच्छे से रखते हैं हम। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई जुगाड़ करते हों, तो अच्छे स्टाफ मेंबर्स हैं, पेरेंट्स का साथ था, बच्चे अच्छे हैं ही हमारे इलाके के। आप देख ही रहे हो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने काम किया, रिजल्ट्स दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मोस्टली बच्चे में बात कर रहा था 12 साल से पढ़ रहे हैं, टीचर्स कह रहे 20 साल से काम कर रहे हैं। देखिए हम एक बारी चुनाव हमारा रहता है, चाहे तो बच्चा हो चाहे स्टाफ मेंबर्स हो। उसके बाद हमारी एक परंपरा रही है कि गवर्नमेंट जॉब में ही टीचर्स यहाँ से जा रहे हैं। कोई टीचर्स ऐसा नहीं है कि आर्थिक हालत पे बात करके, सैलरी पे बात करके हमें छोड़ के जाए, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन जो हमारा रहता है वो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन उसके बाद हम नहीं चाहते कि बार बार कोई टीचर बदलें या बार बार हम परमानेंसी वाली बात हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो काम करें वो यहाँ से रिटायर हों, और ऐसा हुआ भी है। अच्छा सर, अब इतनी अच्छी सुविधाएं यहाँ है, फिर भी पेरेंट्स सोचता है कि मैं बच्चे को बाहर भेजूं, तो उस पेरेंट्स को, उस बच्चे को क्या कहोगे? देखिए हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे पास जिन बच्चों ने 12th करके कोचिंग की है उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। हमारे यहाँ से जो बच्चे 10th के बाद बाहर गए हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। हमारे स्कूल्स की मैं बात करूँ, बाकी मुझे पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्यों भाग दौड़ करें बच्चे, जब सारे अभी देखिए स्टाफ मेंबर्स जो हैं हमारे, जो स्टाफ मेंबर्स आपने बात की होंगी, जो केमिस्ट्री के सर हैं, उन्होंने खुद कोटा काम किया है, अपना इंस्टीट्यूट चलाया, उन्होंने कोचिंग पे बहुत सारा काम किया। अब वो यहाँ हैं, उनका घर नज़दीक है, तो अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी डाइट मिल रही है, क्यों जाएं बच्चे। लेकिन पेरेंट्स कंफ्यूज है, पेरेंट्स जो है ना कंफ्यूज हैं। वो किसी से बात करते हैं, उनको कोई बोल देता है कि यहाँ बच्चा ऐसे हो जाएगा, वहाँ तो सारे बच्चे और हैं,
आप जानते हैं, हम जानते हैं, बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं। आईक्यू लेवल जिन बच्चों का ठीक है, उनको अच्छे स्टाफ मेंबर्स और अच्छा स्कूल का माहौल और घर का माहौल मिलता है तो वो कर ही लेते हैं, उनको जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स। जैसा आपने देखा है, चेयरमैन साहब ने बताया कि बच्चे की आईक्यू लेवल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बाहर जाते हैं स्ट्रेंथ बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे नॉर्मल स्ट्रेंथ पे बच्चों पे पर्सनल अटेंशन दी जाती है, जिससे बच्चा अगर नॉर्मल होता है वो भी बहुत आगे तक जा सकता है। कहीं भी बच्चे को एडमिशन करवाने से पहले एक सतनाली क्षेत्र के लगभग सबसे अच्छा स्कूल नालंदा है, यहाँ विजिट करके देखें कैसा लगता है नालंदा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।